हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ जीआई टैग्स यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। पहले भी मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी क्लास दी है। आज मैं आपको जितने भी लेटेस्ट जीआई टैग्स मिले हैं, जितने भी स्टेट्स को मिले हैं, वो सब मैं आपको कराऊंगी। तो अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, एचपीएससी किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, और या फिर आप कोई भी एनडीए सीडीएस के एग्जाम या टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए ये जीआई टैग्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से लेटेस्ट जीआई टैग्स मिले हैं वो मैं आपको प्रोडक्ट और स्टेट्स दोनों को ही यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पश्मीना वूल, तो ये देखिए जो पश्मीना वूल है, इसको जीआई टैग मिला है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में पश्मीना वूल होती है, गर्म ऊन होती है। ठीक है, बहुत गर्म कपड़े यहाँ बनाए जाते हैं इससे, वूल से। तो पश्मीना वूल को लद्दाख से जीआई टैग मिला हुआ है। अब ये जो जीआई टैग मिला है, इसका फायदा क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये कि लद्दाख को ना, लद्दाख की पश्मीना वूल की एक अपनी पहचान हो गई। आगे को इनको कभी एक्सपोर्ट करना है कोई भी पश्मीना वूल, या आगे इनको इंटरनेशनली या नेशनली इनको ये सामान बेचना है, खरीदना है, तो ये है कि लद्दाख में ही मिलती है। लद्दाख को एक तरीके से ना इसका कॉपीराइट मिल जाता है, और साथ के साथ कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता। कोई भी दूसरा स्टेट ये नहीं कह सकता कि ये पश्मीना वूल है जो लद्दाख की है, जब तक वो लद्दाख में पश्मीना वूल, यानी कि लद्दाख को ही ये हक है, ये राइट है कि वो उसका प्रोडक्शन करे। ठीक है, तो पश्मीना वूल कहाँ से है? लद्दाख से। इसके बाद है अजरक प्रिंट। क्या है? अजरक प्रिंट एक तरीके से प्रिंट होता है, जो कि है गुजरात से। कच्छ में, कच्छ एक जगह है गुजरात में, आप सब जानते हैं। तो गुजरात के कच्छ से अजरक प्रिंट को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद है सांझी क्राफ्ट। सांझी क्राफ्ट कहाँ से? मथुरा से। सांझी होती है, क्राफ्टिंग का काम होता है ये। सांझी बनी हुई होती है, तो मथुरा से इनको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद है फ्लूट। फ्लूट मतलब बांसुरी। तो पीलीभीत, यूपी, यूपी में पीलीभीत नाम की जगह है। तो यहाँ पर बांसुरी को, वहाँ की फ्लूट को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद है गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग, गोंड ना एक ट्राइबल एरिया है। गोंड एक ट्राइब को कहते हैं, जो कि होते हैं ना आपके ट्राइब्स। तो ये मध्य प्रदेश से गोंड पेंटिंग, जो वो लोग पेंटिंग करते हैं, उनको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद है तिरंगा बर्फी एंड आपका है ढलरा मूर्ति मेटल। कौन सा है? तिरंगा मूर्ति एंड ढलरा मूर्ति मेटल, जो कि वाराणसी से, एक तरीके का मूर्ति मेटल होता है ये, मूर्ति की धातु होती है। और तिरंगा की बर्फी, तिरंगा बर्फी होती है ये। और वो भी शायद आपके 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस टाइम ना सैनिकों के लिए एक तरीके की बर्फी बनाई गई थी, जो कि झंडे की उससे थी, तिरंगा के हिसाब से ऐसी बर्फी। तो ये वहाँ की फेमस हो गई हैं, कि जिससे ना सैनिकों में एक तरीके से उत्साह आए कि वो अपने देश के लिए लड़ाई कर पाएं। तो तिरंगा बर्फी उनके खाने के लिए बनाई गई थी। अब उसको जीआई टैग मिल गया है, और वाराणसी की मेन रूप से मुख्य पहचान हो गई है। इसके बाद है ट्राइबल कॉस्ट्यूम रिगनाई पछारा। ट्राइबल कॉस्ट्यूम का नाम क्या है? रिगनाई पछारा। अगर इसको कुछ और भी प्रोनाउंस करते हैं तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा। तो ये मिला हुआ है इसको, ये कॉस्ट्यूम है, ये कपड़ा है जिसको ट्राइबल लोग पहनते हैं, जिसका नाम है रिगनाई पछाड़ा। ठीक है, त्रिपुरा से इनको जीआई टैग मिला हुआ है। और दूसरी बात देखिए, मैं डिटेल में सिर्फ मैंने आपको यहाँ लिख नहीं रखा, मैं सिर्फ बोलकर ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये ना मेरी क्लास जो है थोड़ी सी रिवीजन पर्पज से समझ लीजिए, या फिर प्रैक्टिस पर्पज से समझ लीजिए। आई होप कि डिटेल में तो आप जब डेली के करंट अफेयर करते हैं उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो मैं कराती हूँ ना, ये मेरा टाइम सेविंग तरीके से पढ़ाने का तरीका है आपको। ठीक है, इसके बाद है मंजुली मास्क एंड मनु स्क्रिप्ट पेंटिंग। ठीक है, मंजुली मास्क होता है एक तरीके से चेहरे पे पहनने जाने वाला मास्क होता है, और मनु स्क्रिप्ट पेंटिंग है, ये आसाम से इनको जीआई टैग मिला हुआ है। आप इस तरीके से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद है ट्राइबल कॉस्ट्यूम है रीसा। ट्राइबल कॉस्ट्यूम का नाम क्या है? रीसा नाम है। तो त्रिपुरा से इनको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद है सिल्वर फिलीग्री। सिल्वर फिलीग्री को चांदी तरकशी, सिल्वर फिलीग्री का मतलब है चांदी की तरकशी। चांदी के जो तार होते हैं उनसे जो कढ़ाई होती है, तो उड़ीसा में वो की जाती है, और उड़ीसा में इनको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद है धन कनल माजी, यानी कि ये एक स्वीट है, एक प्रकार की मिठाई है, धन कनल माजी। तो उड़ीसा में इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद है मोनपा हैंडमेड पेपर। ठीक है, मोनपा हैंडमेड पेपर है, बांचो क्राफ्ट है। तो ये इन दोनों को अरुणाचल प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश की हैं ये मोनपा
हैंडमेड पेपर और बांचो क्राफ्ट। इसके बाद है कच्ची खैरक यानी कि खजूर होते हैं, ठीक है, कच्ची खैरक खजूर को कहते हैं और ये गुजरात में इनको जीआई टैग मिला हुआ है। ये गुजरात की है यानी कि मेन प्रोडक्शन कहाँ होता है, गुजरात में। इसके बाद है बेसन का लड्डू, ये अयोध्या का है, बहुत बड़ा लड्डू होता है बेसन का, तो अयोध्या में इसको जीआई टैग मिला हुआ है, यानी कि अयोध्या वाले ही इसको बनाते हैं और अयोध्या के लड्डू के नाम से इसकी पहचान होती है। इसके बाद है रेड आंट चटनी, जिसको हम रेड आंट चटनी, ठीक है, और एक है डोंगरिया कौंध शॉल, ठीक है, इनको उड़ीसा से जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद है कादियाल साड़ी, साड़ी होती है एक प्रकार की साड़ियाँ, और को वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद है लेकडोंग हल्दी लरनाई पॉटरी, एक है लेकडोंग हल्दी, एक प्रकार की हल्दी होती है, एक है लरनाई पॉटरी, पॉटरी यानी कि जो आपके मिट्टी के बर्तनों पे जो काम होता है, तो मेघालय में उनको जीआई टैग मिला हुआ है। सैफरॉन ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़, तो वहाँ के केसर को, सैफरॉन मतलब केसर को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद है सी बकथॉर्न फ्रूट और एक है वुड कार्विंग आर्ट, लद्दाख में एक समुद्री फ्रूट होता है, एक बकथॉर्न फ्रूट कहते हैं, और एक वुड कार्विंग आर्ट है, यानी कि लकड़ी पे की जाने वाली आर्ट है, लकड़ी पे छोटी छोटी आर्ट की जाती है, तो लद्दाख से उनको जीआई टैग मिला हुआ है। लद्दाख से मतलब लद्दाख के ही हैं ये दोनों चीज़ें, लद्दाख में इनका प्रोडक्शन होता है और लद्दाख में ही होगा आगे अगर जीआई टैग मिल गया है तो। इसके बाद है बैरी नाग टी को उत्तराखंड से जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, क्या नाम है, बैरी नाग टी। और हाँ, आपको अगर इनके नोट्स चाहिए, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ इन्हीं को, अगर आपको इन्हें दोबारा पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में या फिर आपको जो आपको कैप्शन में ये मिल जाएगा, मेरी स्टडी रिलेटेड ओनली 20 के नाम से ही व्हाट्सएप चैनल है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं स्टडी रिलेटेड ओनली 20 के नाम से, जो मेरा चैनल का नाम है सेम टू सेम, तो वही चैनल का आपको यहाँ प्रोफाइल पिक्चर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इन नोट्स को ले सकते हैं। मैं फ़ोटो इन नोट्स की वहाँ पे डाल देती हूँ, इजीली आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद है याक चुरपी खामती राइस और एक है टंगसा टेक्सटाइल, तो अरुणाचल प्रदेश से हैं ये याक चुरपी और खामती राइस है, और टंगसा टेक्सटाइल यानी कि एक प्रकार का कपड़ा है, एक प्रकार का राइस है, जिसको अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद है रसावली स्वीट्स ऑफ केंद्रपद, उड़ीसा की एक स्वीट है रसावली स्वीट केंद्रपद की, आई थिंक कि वहाँ कोई देवी माँ को ये स्वीट चढ़ाई जाती है मेरे हिसाब से तो, और उसको जीआई टैग मिला हुआ है उड़ीसा में किसी मंदिर में। इसके बाद है कैश्यू बेविंका मनकुरांड मैंगो, गोवा के जो काजू हैं, काजू को बेविंका है कोई प्रोडक्ट, और इसके बाद है मैनकुराड मैंगो, तो इनको भी गोवा में जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद है चोकुआ राइस है, और एक है गामोचा मतलब गमछा, जो गमछा आसाम के लोग पहनते हैं ना, जो रेड कलर का होता है, रेड एंड वाइट कुछ कलर का, तो आसाम में पहनते हैं ये लोग, और आसाम में गमछा और चोकुआ राइस को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद है रायगढ़ शॉल, उड़ीसा के हैं, देखो उड़ीसा में बहुत ज़्यादा जीआई टैग मिले हुए हैं, आई थिंक मैंने पहले ना ये एक जीआई टैग के ऊपर क्लास बना भी रखी है, आपको मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो रायगाड़ा शॉल है, और कोरापुत ब्लैक क्यूमिन राइस है उड़ीसा से, तो काले कलर के जीरा राइस इनको कहते हैं, क्यूमिन राइस छोटे छोटे होते हैं, तो यहाँ पर भी शॉल और राइस को उड़ीसा में जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद है सलेम सागो यानी कि साबूदाना, तमिलनाडु में साबूदाना को जीआई टैग मिला हुआ है, सलेम सागो साबूदाना ये। इसके बाद है जलेसर मेटल क्राफ्ट उत्तर प्रदेश में है, जलेसर मेटल क्राफ्ट, तो वहाँ पे भी जीआई टैग मिला हुआ है। उस्ता काला क्राफ्ट बीकानेर में है, उस्ता काला क्राफ्ट राजस्थान में, और बंधे काला तो जोधपुर से, ये इन दोनों को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद कॉफ रातगिरी मेटल क्राफ्ट उदयपुर में राजस्थान में, इनको जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी एक तरीके की मेटल क्राफ्ट है। अब की बार आपने नोटिस किया क्राफ्टिंग को बहुत मिला हुआ है, लोग जो हाथों से काम करते हैं ना क्राफ्टिंग का वर्क, उसमें बहुत ज़्यादा जीआई टैग मिले हुए हैं। इसके बाद है कन्याकुमारी मैती बनाना तमिलनाडु से, तो इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। कन्याकुमारी ये एक तरीके से बनाना है ऊटी की वर्की को, तो यहाँ तमिलनाडु में है ये जीआई टैग ऊटी वर्की नाम से। इसके बाद है जादेरी नामकट्टी और मरथंडम
हनी। तो एक तरीके से हनी है ये, इनको तमिलनाडु में जीआई टैग मिला हुआ है। छेदी बुट्टा साड़ी है और शोला बंधन बैटरी लाई है हुई, और नेगामन साड़ी है, और माई लाड़ी स्टोन कार्विंग है। स्टोन का जो काम होता है साड़ियों को, इन सबको जीआई टैग तमिलनाडु से मिला हुआ है, तमिलनाडु में। इसके बाद है अमरोहा ढोलक, संभल हॉर्न क्राफ्ट। ये जितने भी रेड कलर में ना, ये यूपी के हैं। बागपत की होम फर्निशिंग है। बाराबंकी के हैंडलूम है। हैंडलूम मतलब जो हाथ से काम किए जाते हैं। कल्पी के हैंडमेड पेपर हैं। मेनपुरी की तरकशी है, यानी कि आपका काम है जो तारों से कढ़ाई की जाती है। महोबा का गोरा स्टोन हैंडीक्राफ्ट है। तो यहाँ ये यूपी को मिले हुए हैं, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए इनको। इसके बाद ऑदर बैटल लीफ, बैटल पान के पत्ते होते हैं ये, और तमिलनाडु से इनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये 2023 और 2024 में मिलने वाले जीआई टैग हैं, जो कि 2025 में आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। 2025 2026 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखो 1-2 साल पहले के करंट अफेयर करना जरूरी है। तो वही आपका करंट अफेयर है, जीके है ये आपके एक तरीके से, जो कि लेटेस्ट है। तो आप इनके नोट्स बनाएं, चाहे आप इनके नोट्स को कॉपी कर लें बिल्कुल, चाहे इनको डाउनलोड कर लें। तो आई होप कि आपको समझ आए होंगे, ये आपकी को थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।